Welcome, guys. Today we are going to the remaining part of our history, chapter first, when, where, and how. The remaining chapter of this chapter is the remaining part of this chapter is sources of history and classes of archaeological sources. In this chapter, the archaeological sources is inscriptions. So come to the point. Many inscriptions written in language have been found in different part of the country. They contain records of the achievements of various rulers. There are also records of royal proclamation and gifts made by the kings to temples, villages, and scholars. On top of the political history, they also reflect the social and economic conditions of the period in which they had been written. Chola inscriptions on the Taj Mahal, Red Fort, and on the walls of Rajput palaces are some prominent examples. The study of inscriptions is known as epigraphy. बच्चों, हम लोग हिस्ट्री के चैप्टर 1 पार्ट का एक अवशेष पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। इतिहास को जानने के कई प्रकार के हमारे पास में स्रोत हैं, और उन स्रोतों में से हमारा जो है पुरातात्विक स्रोत होता है। और ये पुरातात्विक स्रोत के कई रूप हैं। वो इंस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, और जैसा कि हम लोगों ने बताया टॉयज हो सकते हैं, स्टेचू हो सकते हैं, या फिर खंडहर भी हो सकते हैं। तो हमारे देश में भिन्न भिन्न भाषाओं में बहुत सारे जो हैं शिलालेख भी लिखे गए, इंस्क्रिप्शंस भी हैं, शिलालेख भी हैं। और शिलालेख होता है कि राजा महाराजाओं ने अपने शासन काल में शासन और प्रशासन की गतिविधियों के बारे में जो है जहाँ तहाँ जो है पत्थरों पर या प्रस्तरों पर उन्होंने लिखवा करके उसे राज्य के अलग अलग जगहों पर चिपका दिया हुआ करते थे। तो ये एक प्रकार का जो है रिकॉर्ड होता था, जो कि उसमें भिन्न भिन्न राजाओं के बारे में उस रिकॉर्ड्स को लिखा जाता था। और ये जो है उस राजा के रिकॉर्ड्स को, वहाँ का जो है उस शासन को जो है, या यूँ कहिए कि जो है आपको जो है राजश्री जो है उनकी जो है आपको दावा कहिए या उनके जो है उपहार कहिए, ये या जिन जिन चीज़ों को ये जो लोग टेम्पल्स बनाते थे, गांव बसाते थे, या जो है स्कॉलर जो होते थे, ये उन चीज़ों को लिखा करते। और ये ऑन टॉप ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री। और ये जो है आपको कि उनके जो इतिहास है वो राजनीतिक इतिहास के बारे में भी जाना करते थे। ये सारे जो हैं, चाहे वो राजनीतिक इतिहास की बात करते हैं, या जो है शिलालेख में जो है सामाजिक और आर्थिक, उस ज़माने के सामाजिक और आर्थिक जो है परिस्थितियों को यह दर्शाते थे कि उस समय की जो है सामाजिक और आर्थिक जो है क्या दशाएं हैं और क्या दिशाएं हैं, इनके बारे में वे लोग शिलालेखों पर लिखा करते थे। अगर हम चोला राज की बात करते हैं तो चोला राजवंश में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे। उसके बाद जो है ताजमहल के ऊपर में भी बहुत सारे जो है इंस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं, और लाल किले के ऊपर में भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। राजपूतों ने जो अलग अलग पर महल बनवाए थे, उन महलों में भी जो है बहुत सारे ऐसे जो है प्रमुख जो है उदाहरण देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कि शिलालेख लिखे गए थे। तो शिलालेख की जो पढ़ाई होती है या उसका जो अध्ययन होता है, उसे हम एपिग्राफी कहते हैं, पूरा लेख विद्या के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपको जो है ये जो है आपको देखेंगे कि ताजमहल की दीवार पर ये जो है ये लिखावट जो है इसी प्रकार का जो है उदाहरण है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट inscriptions
बिलोंग टू बोथ लिटरेरी एंड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो यह जो है, ये हम इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं या शिलालेख होते हैं वो आपको जो है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोतों के उदाहरण माने जाते हैं। तो दिस टाइम एंड नेक्स्ट वी विल बी डिस्कस on the other point of this chapter, which is monuments. Monuments means smarak. The map of India is dotted with many medieval architecture monuments. These includes palaces, forts, temples, mosques, tops, etc. तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे धरोहर हैं, ऐसे बहुत सारे जो है भवन जो है बनाए गए थे, और वह जो है मुग़लों के शासनकाल में भी या जो है राजपूताना शासनकाल में भी, चाहे वह पाल वंश का हो, चाहे आपको जो है शाक्य वंश का हो, या फिर चोल वंश का हो, या फिर जो है आपको गुर्जर प्रतिहार, जितने भी जो है हमारे देश में राजा हुए, वो सभी राजाओं ने अपने अपने स्थान पर जो है महलों का निर्माण करवाया, किलों का निर्माण करवाया, मंदिरों का निर्माण करवाया, मस्जिदों और जो है क्या बोलते हैं मकबरों का भी निर्माण करवाया, जो कि हमारे इतिहास का जो है एक उदाहरण है। द पुराना किला, रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर, हवा महल इन जयपुर एंड द फोर्ट ऑफ जैसलमेर एंड ग्वालियर आर सम फेमस मोनूमेंट्स। तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे भवन हैं, स्मारक हैं, जिनमें आप दिल्ली का जो है पुराना किला की बात कर सकते हैं, लाल किला की बात करते हैं, उसके बाद है जामा मस्जिद है, आगरे का ताजमहल है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, उसके बाद जयपुर का हवा महल है, और जैसलमेर और ग्वालियर के ऐसे बहुत सारे किले हैं जो आज भी अपने इतिहास को अपने अंदर में समेटे हुए हैं। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द इंजीनियरिंग स्किल ऑफ द पीरियड कैन बी सीन इन दिस मोनूमेंट्स। और इन भवनों में या इन स्मारकों में उस ज़माने के जो है तकनीकी कलाओं के बारे में, या जो है भवन निर्माण की कलाओं के बारे में, या उसकी कुशलता को जो है यह दर्शाते हैं कि उस समय जो है हमारे कारीगर या हमारे इंजीनियर कितने कुशल थे भवन निर्माण में, इस बात को यह दर्शाता है। इंस्क्रिप्शंस ऑन मेनी ऑफ दीज मोनूमेंट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस ज़माने में लोगों के जीवन के बारे में ऐसे बहुत सारी सूचनाएं जो है इन मोनूमेंट से या इन भवनों से, इन स्मारकों से मिल जाते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। रिमेन चैप्टर विल बी डिस्कस अगेन।